बोला प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उसने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी और जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। तो आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं और मेरा निवेदन है कि घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और प्रार्थना में निवेदन हमारी दादी करेंगी। धन्यवाद बोला जाए वो ज्यादा मुँह से वो आप उसका मुँह से जो भी शब्द निकले वो आपके लफ्ज हों मेरे खुदा बाप। मैं आपसे विनती करती हूँ ये मंदिर के लिए कि मंदिर में जितने जने प्रभु यीशु की प्रार्थना में आए हैं अच्छे से आए हैं, अच्छे से अपने अपने घर वापस जाएं। और आज मैं विनती करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु के बच्चों के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं पढ़ाई में ये सब में प्रभु रक्षा करना, बच्चों को अच्छे से इनको नॉलेज देना, इनको दिमाग देना कि इतनी बुद्धि पाएंगे अच्छे से अपना पेपर अच्छे से कर सकें और उसमें अच्छे से उत्तीर्ण हो सकें। इसके लिए मैं आपकी विनती करती हूँ मेरे प्रभु। आपने अच्छे से हमको रखा। मेरे पैर में जो इतनी तकलीफ थी, इतना कष्ट था कि कल मैंने ये बात का एहसास किया कि मैं भवन में गई तो मैं अच्छे से ऊपर चढ़ गई तो अच्छे से उतर के आए और ऊंचे पे भी मैं चढ़ने लगी तो मुझे बहुत अंदर से आनंदित हुआ मन की मेरे प्रभु आपने मेरी बिना कहे आपने मेरी दुआ सुनी। तो बच्ची ने हमें रोज़ाना दुआ करता ना वो उसके लिए प्रभु आपने मुझे बहुत अच्छा मेरे पैर को किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ना कोई दवाई लगाई ना कुछ लगाया, एक हफ्ते से मैंने कोई दवा नहीं लगाई, ना कोई तेल लगाया, ना कोई दवा खाई। फिर भी मुझको ये लग रहा था कि मैं ये देख रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं कर रही, मेरा पैर कैसे ठीक हो रहा है कि हैं खुदा बाप आपने बहुत मेरे ऊपर रहम किया है। और मैंने आज तेल लगाया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत विनती करती हूँ दिल से। मैं क्योंकि आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल करा। आमीन। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना क्यों चलते हैं। और जैसा कि खुदावंद का वचन हम सब से कहता है कि दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद की आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। मैं आकाश में चढ़ता हूँ तो वहाँ पे उसकी आत्मा रहती है, मैं लोक में जाता हूँ तो उसकी आत्मा रहती है। और मैं खुदावंद की आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। तो आइए हम सब खुदावंद का यही वचन लेते हुए खुदावंद की स्तुति और आराधना के चलते हैं। मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद में भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद में भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश से करूँ तो तू वहाँ है, संजोग में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश से करूँ तो तू वहाँ है, संजोग में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी याद में भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद में भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। वहाँ से गिरूँ तो तू वहाँ है, लोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। वहाँ से गिरूँ तो तू वहाँ है, लोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी याद में भाग
कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। Praise the Lord। ये समय होगा गवाहियों का। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रभु जो है बहुत महान है और किस तरह से प्रभु जो है वो सामर्थ दे रहा है कि हम जिंदगी जमीन में है और सचमुच रोग शरीर में तो असाध्य होते हैं, पर उसमें अगर हम पड़े रहे उसी को सोचते रहेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह वचन कहता है कि उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे बांध लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बर्बन शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। प्रभु जो है जब उनसे प्रसन्न होता है तो हम कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हमेशा आनंद से भरे रहते हैं। और यहाँ आके जब हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, ये छोटा झुंड जब मिलता है तो सचमुच में बड़ा ही अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं आता तो ये सोचते क्यों नहीं आए, क्या क्या कारण है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं उधर तो नहीं आ रही थी, जाड़े की मारी या कुछ मेरे अंदर शरीर में काफी कमजोरी थी, जिससे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं खड़ी हो पा रही हूँ उधर मार्च ये आपका दिसंबर महीने में। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जून में जो हमारी वो है क्या नाम उनका, प्रिया सिस्टर, उन्होंने मेरे को अचानक से, मैं बहुत सी चाह रही थी कि मैं अपने कमरे में अपने घर में प्रार्थना कराऊं, उधर प्रार्थना भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये बहुत शुक्र दिसंबर में हो गई थी, जनवरी में नहीं हो रही थी। लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरा एक महीना भी छूटे ना। प्रभु का इतना धन्यवाद देती हूँ। वैसे ही उनका फोन आ गया मेरे पास। चलिए अब क्या बात है, आप बात करिए भैया से बात करें। भैया से एकदम ऐसा कोई बात ही नहीं। मैंने हाँ मैं सोच तो रही हूँ लेकिन सोचती रहती हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन बिल्कुल मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और जब उन्होंने प्रार्थना करी तब मैंने वैसे बोला अपने भैया ये महोदय से कहते महोदय से, तो उन्होंने एकदम से कहा नहीं बिल्कुल मैं आऊंगा। उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि क्या कोई चीज ऐसी नहीं करी। तो सबसे बड़ी बात है जो हमारा चरवाहा है वो बहुत ही हम लोग की निगरानी रखता है और अच्छा चरवाहा हम लोग को मिल गया है, तो क्यों हम लोग ज्यादा भटके, क्यों अंदर जाए। तो इसे प्रभु का धन्यवाद में मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। खड़ी होइए, प्रेज ही दवाई है। सच में हमारा आज का आना भी नहीं हो पाता। हमारी ये कोई खूबी नहीं है, लेकिन देखे खुदा ने ऐसा इंतजाम किया हम दोनों के लिए कि हम लोग घर में बैठे थे और प्रार्थना सुनने के लिए। लेकिन कुछ बिजली की प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, बिजली का काम चल रहा है तो बिजली आ रही जा रही, और वो वाईफाई लगा रखी वो भी खत्म हो गई है। और बच्चे हमारे 2 बच्चे घर में स्टडी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं लैपटॉप लेके और अपनी मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा बेटा कहने लगा कि सुनो बिजली नहीं आ रही है और 1 घंटे तुम लोग पढ़ाई कर लो और इन लोग को भी अपनी प्रार्थना करने सुनने दो। ये भी सुनेंगे अपना, कोई वो नहीं है। 1 घंटा बहुत, तुम लोग को चलना है, लाओ तुम लोग को पहुंचा दूं। उसने कहा लाओ तुमको पहुंचा दे। हमने कहा इससे बड़ी क्या बात है। तो ये लोग हंसने भी लगे, देखो कितनी जल्दी तैयार हो गए। तो क्या हमने कहा जल्दी करो, बिल्कुल टाइम नहीं है। और जल्दी जल्दी दोनों फटाफट
सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदावन के वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि हम सब पिता के पवित्र वचन में इकट्ठा हुए हैं और हम सब पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं, संगति कर रहे हैं और पिता हमें प्रतिदिन का मन्ना दे रहा है। हमेशा याद रखें कि हम जो हमें पिता ने वचन दिया है उस वचन को हमें पिता ने क्यों दिया, आखिर क्यों पिता ने हमें इतनी उत्तम से उत्तम भेंट दे दी, अपने अनुग्रह को, अपने पवित्र वचन को। जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो इस पिता के अनुग्रह को, उसकी सामर्थ को जानने के लिए कि उसने मुझे क्यों अपने जिंदा वचन से परिचित कराया। अभी हम एक फ्यूनरल में गए थे, हमारे साइमन अंकल जो कि बहुत अच्छे थे, वो इस समय यहाँ नहीं है पृथ्वी पर। खुदा जानता है वो कहाँ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जब फ्यूनरल में गए तो वहां पर मैं सारी चीजें देख रहा था और अभी हम 4:30 बजे फ्यूनरल से आए हैं और मीटिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं रबिका से कह रहा था कि रबिका देखो, खुदा ने हम लोगों को कितना ज्यादा उत्तम वचन दिया है कि हर एक चीज जिसे भी आप अपना समझते हैं, सब जने आपसे ऐसा आपको छोड़ के भागेंगे जैसे कभी आप उनके थे ही नहीं। और ये बातें पिता ने हमारे लिए हमेशा स्मरण रखने के लिए कहा है। क्यों आखिर हम जब जीवित हैं तो पिता की संगति में मिले, क्यों हम जब जीवित हैं तो पिता के वचन को सुने, क्यों हम परिश्रम करें और ढूंढें कहां पर सच्चा वचन हो रहा है या कहां पर प्रभु का अनुग्रह हो रहा है, हम वहां पर बैठे। लेकिन कोई मनुष्य नहीं ढूंढ रहा। कोई मनुष्य अपने जीवन में परिश्रम पाए, वचन को सुने, पवित्र वचन से खोल कर हम पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है और जो लिखा है क्या हम अपने जीवन में ऐसी संगति में हैं जहां पर जो लिखा है वैसे ही हमें बताया जा रहा हो या वैसे ही भाई बहन हमारे आसपास के लोग हों। मीटिंग चल रही है और एकदम से मीटिंग चलते चलते बंद क्यों हो गई? क्यों बंद हो गई मीटिंग? कभी सोचा आपने? जैसे आपके घर में मीटिंग हो रही है हर महीने, प्रेज़ द लॉर्ड, और अचानक से आपके घर में मीटिंग नहीं हुई और जब आपने भाई को फोन करा तो भाई ने कहा ठीक है मैं आता हूं। तो ये बताइए कि मीटिंग हो क्यों नहीं रही थी? मीटिंग हो क्यों नहीं रही थी? जब भाई ने को आपने अचानक फोन करा तो भाई ने तुरंत आपको बोला हाँ मैं आ जाऊंगा कल। तो भाई के मन में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मीटिंग हो क्यों नहीं रही थी? यही बातें हैं जो हमें वचन से सीखनी है। हमेशा याद रखिए, जब हम वचन किसी भाई बहन को बताते हैं तो वो भाई बहन वचन सुनता है और जब हम उसे वचन बताते रहते हैं निरंतर तो वो निरंतर सुनता है।
और एक समय आता है कि उसे वचन को महत्व देना होता है, सच बात है। ना कि पास्टर को, ना कि याजक को। हमेशा याद रखिए, हम देखते हैं कि संसार में एक दूसरे को लोग बुलाते हैं, आगे बजाइए, तुम कितने दिनों से हमारे घर नहीं आए हो, तुम अब की बार आ जाना हमारे घर। देखिए बुलाते हैं सब सुने, आपने देखा सब जने एक दूसरे को बुलाते हैं। और जब आप बुलाते तो वो आते। एक समय था जब वचन नहीं मालूम था, तो पास्टर आपको बताता था कि नहीं वचन सुनना चाहिए, आप मीटिंग कराइए, मीटिंग रखिए। आपने कहा हाँ हम मीटिंग कराएंगे, मीटिंग रखेंगे। फिर हम वचन को जानने लगे, हमने सालों वचन को जाना, सुना। फिर उसके बाद हम वचन को अपने घर में क्यों नहीं बुला रहे हैं, हम पास्टर को क्यों बुला रहे हैं? हमेशा याद रखिए, फिर एक समय आता है कि पास्टर आपसे नहीं कहेगा कि आप मीटिंग कराओ। पास्टर आपसे क्यों नहीं कहेगा? अब लोग कहेंगे अरे अब वो मीटिंग रोज करते हैं, बहुत पॉपुलर हो गया है, तो इसलिए अब नहीं कहता मीटिंग कराओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीजें नहीं है, क्योंकि अब आप वचन को जान गए हैं। अब आप जैसे जक्कई ने बुलाया, जक्कई से पहले जक्कई प्रभु को नहीं जानता था, तो जक्कई से प्रभु ने कहा आज मैं तेरे घर आऊंगा, आमीन, आज मैं तेरे घर आऊंगा। लेकिन वो फरीसी जानता था यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह गुरुवर है और बहुत सामर्थ्य काम करता है, तो उसने बुलाया। क्या बुलाया? और क्या पिता ने वचन में लिखा, धन्य है वे जो मेरे वचन के खोजी हैं। हमें क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने घर नहीं बुलाना है? बुलाना है। तो जब वचन को अपने घर बुलाना है तो हमें मीटिंग करानी है। फिर हम पास्टर को, याजक को क्यों देख रहे हैं? हमेशा याद रखिए, आज बहुत तेरे भाई बहन इन्हीं आत्माओं में खो गए। वो वचन अच्छा खासा सुन रहे थे, अच्छा खासा मान रहे थे, लेकिन उनके अंदर ये मन में आ गया कि पास्टर साहब कहें। आपको इतना वचन सुनाया गया, इतना वचन कायदे से सुनाया गया, उसके बाद ही पास्टर साहब आपसे कहें, तो ये पास्टर साहब की मीटिंग है कि यीशु मसीह की मीटिंग है? हम यहाँ पर पास्टर साहब की एक किताब पढ़ रहे हैं, ब्रदर रोहित की जीवन परिचय। क्या ताली बजाइए। माला मैम आज पकौड़ी बहुत बढ़िया लाई थी आप, ये जरा। तो ये बताइए कि ब्रदर रोहित का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं कि बाइबल पढ़ रहे हैं? तो अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो हम वचन को महत्व दें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें वचन से मिले, अगर हम ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर आने का चरवाहा बने, तो लोगों के बीच में डंके की चोट में कहने से मैं नहीं हिचकाऊंगा। सच बात है। हाँ, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाता हूँ। सच है। और जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने घर बुलाता, तो लोग कहेंगे उसको क्यों बुलाते हो? अरे उसको ना बुलाया करो, देखा नहीं कैसे वचन बोलता है। हम बताने क्या करा करो। अब आपके मन में अगर पास्टर है तो आप उसकी बात में बहकावे में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके मन में यीशु मसीह है तो आप कहोगे ये क्या कह रहा है यार, क्या मैं यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह को अपने घर ना बुलाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हमसे कहा जाता है उसको ना बुलाओ, देखा नहीं कैसा वचन बोलता है, और फिर हम उस मनुष्य की बहकावे में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम वचन को नहीं पास्टर को देखते हैं, और यहीं पर हम धोखा खाते हैं। हमेशा याद रखो, शैतान आपसे कहेगा धीरे से आके अपनी खुद की प्रार्थना कर लिया करो, खुद की प्रार्थना करा करो, और आराम से सबको, पूरा लोगों को इकट्ठा करके
खुद 1 घंटे के लिए प्रार्थना करा करो, देखो किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? बाइबल पूरी भरी पड़ी है, भरी पड़ी है कि घर जा जाके याजक प्रचार करते हैं और ये कह रहे हैं नहीं, किसी को ना बुलाओ। क्यों? क्योंकि निकलना बंद कर दिया है याजकों ने। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालें पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ें, एक साथ पढ़ेंगे, रुक जाए। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 4 आयत। 4 आयत। वो हमारे रुकिए। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इसको खोल देना और घुटन सी हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अब वेंटिलेशन सही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज इसको टाइट कराने जाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 4 आयत हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। वह हमारे सब क्लेशों की शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो खुदा ने हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ दे। आमीन। अब सब अपने स्थानों को में बैठे। शांति का दूत, ताली नहीं बजाएंगे, उनके सब कलेशों में शांति दे, उनके सब कलेशों में कहीं लिखा ब्रदर रोहित? नहीं, वहां पीछे देखो, उसके किनारे लिखा होगा, है? देखिए उधर किनारे बगल में क्या लिखा है फिर? वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है। पहले, इससे पहले कि तुम जाकर शांति के दूत बनो, ताली नहीं बजाएंगे, इससे पहले कि तुम जाकर उस शांति को लोगों को दो। कितने अच्छे से बैठा है मार्क, तुम्हें भी बैठना है। तुम्हें पहले वो शांति देगा। नहीं समझ में आ रहा ना? आप हमेशा एक बात स्मरण रखें, इससे पहले कि याजक को पिता भट्टी में डाल के तैयार करे सच बात है। और याजक को पिता भेजे, पहले याजक को एक बड़ी शांति देगा। मालूम है कलाम में क्या लिखा? क्यों लिखा है कि प्रेरितों को बुलाओ? क्यों लिखा है मेरे अभिषिक्तों को बुलाओ? क्यों लिखा आखिर वचन में? क्यों लिखा अय्यूब को बुलाकर? जब तक तुम प्रार्थना नहीं कराओगे मैं वचन से सारी विपत्ति तुम पर ढा दूंगा। पतरस को बुलाकर मेरे वचन को सुनो। आमीन। क्यों वचन में लिखा मेरे अभिषिक्तों को बुलाकर मेरे वचन को सुनो? क्यों लिखा है भाई? आप
एक बात समझ लीजिए, मैं स्कूल में खड़ा ही था सुबह कि एक बहन को मैं प्रचार कर रहा था और माला मैम जब चढ़ी तो समझ गई होंगे ना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और भरपूर तरीके से प्रचार हो रहा था। आप फ्यूनल में, कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो वहां आप क्या देखते हैं? वहां पर पुनरुत्थान है, वहां पर एक आगमन है, वहां पर एक नया जीवन है। लोग डरते हैं वहां जाने से, लोग वहां की बात करने से डरते हैं। सच बात है। आप अगर तैयार हैं, आप अगर योद्धा हैं, तो आप जैसे ही वहां पर जाएंगे आप कहेंगे यह एकदम सही युद्ध चल रहा है। अब रोज जो परिश्रम करता है वो वहां पर जाकर आनंदित होता है। यस। समझ नहीं पा रहे? आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि वो संसार में की बातों में नहीं लगा है, वो संसार में रहते हुए प्रभु के राज्य का बखान कर रहा है। और प्रभु का राज्य जिसके बारे में खुदावन के वचन पे लोग कहते हैं आएगा 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 आएगा, कहां आएगा? उस कब्रिस्तान से उसका पुनरुत्थान होगा। वहां की कोई बात ही नहीं करना चाहता। भैया मरियम मगदलीना मरियम कहां गए थे? कहां गए थे? जहां उन्हें संदेश मिला कि वो जी उठा। ताली नहीं बजाओगे? ताली नहीं बजाओगे? कहां गए थे? कब्र। उसने कहा, अरे बहुत परेशान रहती है। क्या हो गया बताइए, बता दीजिए। गेट खुला है। खुले रहें। बुला रहे प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्य माता। समझे वचन को, समझे। हमें और आपको एक जैवंत वाले स्थान पर पिता रखेगा। आमीन आमीन। आप अगर योद्धा हैं तो आपके लिए पुनरुत्थान हो चुका है और यीशु मसीह आपके भीतर है। आमीन। और जिसके भीतर यीशु मसीह वो कभी ना मरेगा। सच है। आप चौड़े से कब्रिस्तान में घूमेंगे, लोग भागेंगे, लोग डरेंगे, क्योंकि वो परिश्रम नहीं कर रहे हैं। वो घबराते हैं, वो भागते हैं, कहते हैं नहीं एकदम नहीं एकदम नहीं। लेकिन आप जो प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, आपको पिता ने पवित्र वचन को क्यों सुनाया? ताकि तुम जीवन पाओ। पीछे बोलो, जीवन पाओ। बहुत ताकत का जीवन पाओ। बहुत ताकत का जीवन पाओ। आप बताइए, मैं इन बच्चों को मिलेटी इतनी चौकटी कैसे? क्या चॉकलेटी कैसे? मैं रोज दे सकता हूँ, मैं इनको किटकैट दे सकता हूँ, डेयरी मिल्क दे सकता हूँ, मैं इनको जीवन दे सकता हूँ। यही तो बात है बस। उसने कहा मेरे वचन में बने रहो, क्योंकि इससे पहले कि तुम मेरे वचन में बनोगे मैं तुम्हें, ओ माय गॉड, वो जो आपके घर आ रहा है, जिसको आप रोहित या आप पीटर या आप यहेजकेल या आप पतरस समझ रहे हैं, वो पतरस रोहित नहीं है, वो एक आप देह को देख रहे हैं। ताली बजाएं। आप एक देह को देख रहे हैं, आप देह को देख रहे हैं, आप देह को देख रहे हैं। आप देह को जब तक देखेंगे आप कभी भी ऊंचे नहीं जा पाएंगे। कह रहा इससे पहले कि मैं तुम्हें भेजूं मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्या बात है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 4 आयत,
वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। इससे पहले कि तुम जाओ और तुम लोगों की विपत्ति और कलेश और उनके जीवन के अंधकार को मेरे वचन से जीतो, तुम पहले उस पर जय प्राप्त करो। अब पास्टर बन गए भैया सैलून की दुकान और कहा गोम्स वाली दाढ़ी काटो। क्या दाढ़ी लगेगा? हाँ, एक कोट दो, एक वाइट वो दो, क्या वो यहाँ लगा लिया, छोटा सा होता है आजकल, स्टाइलिश चला ना, और आराम से जूते एकदम ब्लैक पहन लिए और लिया वचन की पुस्तक और गए प्रचार करना शुरू। और प्रचारक कैसे बन गए? 4 गाने गिटार पे आते थे और 5वां सीख रहे थे। तो जो 4 गाने आते थे उनको बजाते बजाते एक पास्टर ने कहा, भाई ये गाना गा लेता है, बजा लेता है, स्तुति महिमा तो कर देता, अब तुम वचन बोलना शुरू कर दो, तुम पास्टर बन गए। अब वो गए भैया 4 गाने 2 गाने बजाया, पास्टर बन गए। एक उनकी पास्टर बन गए, कलीसिया बन खड़ी हो गई। आपने देखा ऐसे पास्टर बन रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें लोगों के घरों में भेजूं, तुम्हें अपने कलेश, अपनी विपत्ति, अपने अंधकार को जय प्राप्त करना है। तब तो तुम लोगों से कहोगे ये अंधकार कैसा है, ये विपत्ति कैसे। अब तुमने कभी उस विपत्ति को देखा नहीं और उससे कह रहे नहीं कोई विपत्ति बड़ी नहीं है। बात समझे, बात समझे। वो पहले तुम्हें तपाएगा, तपाएगा। एक लोहे को जिससे खिलौना भी बनता है, गाड़ी भी बनती है, उसको खूब तपाया जाता है। और एक लोहा वो होता है जो उड़ता है, उसे कितना तपाया जाता है। वो सारे लोगों में सबसे मजबूत और सबसे हर अशुद्ध चीजें उसके अंदर से निकल के एक बहुत मजबूत लोहा बनता है, तब वो उड़ता है। आमीन है, आमीन है कि नहीं? हमेशा याद रखिए, आपको पहले उस टेम्परेचर में ले जाएगा। आप उस टेम्परेचर में जाने के लिए तैयार नहीं है। और वचन पिलर ऑफ फायर है। आप आग के खंबे का प्रचार कैसे करेंगे जब आप आग में जाने के लिए नहीं तैयार है? आप मीटिंग को क्या समझ के सुन रहे हैं? आप वचन को क्या समझ के सुन रहे हैं? मैं आपको आज एक बात बता दूं, ये मीटिंग, ये महासभा आपके शरीर, आपके जीवन, आपके संसार के कलेश और विपत्ति को दूर करने के लिए नहीं हो रही है। अगर आप सोचें कि मेरे कलेश और मेरी विपत्ति और मेरे शरीर और मेरा चंगा हो जाएगा, ये सारी बातें तो होना अवश्य है, क्योंकि जब यीशु मसीह चलता है तो ये अवश्य है कि दुष्ट नाश होता है। ये सब तो होना अवश्य है, लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चंगा करने, विपत्ति दूर करने या कोड़ को ठीक करने नहीं आया। यीशु मसीह आया उद्धार का जीवन देने। और मेरे और आपका मकसद यही होना चाहिए, और इस मीटिंग का सबसे बड़ा मेन एम ये है कि हम जीवित वचन को जाने, ताकि लोगों के बीच में जब हम खड़े हों तो पिलर ऑफ फायर की तरह खड़े हों। लोग हमसे या तो दूर भागे या तो जो जलने के लिए तैयार है वो निकट आए। क्योंकि भाई फालतू के समय में समय ना बिताइए। ये नहीं कि भैया हाँ भैया रोज भैया मीटिंग में जाते हैं, भैया समय बहुत बढ़िया कट जाता है। हाँ देखिए, अगर समय काटना ही है तो अपना एक्सरसाइज करो, पेट कम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय काटने वाली मीटिंग प्रार्थना नहीं है, ये रेवल्यूशन अर्थात उद्धार। आपको पिता की ओर से वो जीवन मिलेगा
जो जीवन पिता ने देने के लिए कहा है। तो उस जीवन को प्राप्त करने के लिए आप फिर इस पृथ्वी की पर की बातें नहीं करेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। अब जब तक मैं विश्वास ना करूं कि पिता ने मुझे शांति दी है, मेरे कलेश को, मेरी विपत्ति को, मेरे जीवन के अंधकार को, चाहे वो जितना भी मेरे सामने खड़ा होता हो, चाहे वो जितना भी मेरे जीवन में होता हो, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जहां पर पिता ने मुझे खड़ा करा है वहां जयवंत का स्थान है और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब तो आप वचन में विश्वास के साथ बैठेंगे। लेकिन अगर आपके मन में संदेह है, भैया विपत्ति बहुत है, कलेश बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है, तो आप कभी भी वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। सब कलेशों में पहले तुम तो शांति पाओ, तुम ही भैया संदेह में हो। कोई मनुष्य अगर एडमिशन कराता है किसी कॉलेज में, ताली बजाओ। तो बहन सुच्ची ये बताइए, कोई मनुष्य अगर कोई कॉलेज में एडमिशन कराता है तो उसके प्रिंसिपल से जाके पूछता है तुम्हारा कॉलेज कैसा है? वहां के किसी बच्चे को जैसे ही देखता है कि यार ये ड्रेस तो वैसे ही, पूछे जरा से, बेटा ये कॉलेज कैसा है? हम सब बच्चे हैं। अब हम ही सब अपने दुख, कलेश, विपत्ति से संदेह में आके बैठे। तो बाहर वाले जो दूर से देख रहे हैं, किसी दिन आपसे मिले, ए तुम वचन में जाते, तुम वचन में जाते, दो बातें कहा, आपका टेम्परेचर डाउन, और धीरे से मनी मन वो हंसेंगे। देखा, कोई वचन नहीं, कोई विश्वास नहीं। देखो हमने थोड़ी बातें कही, अब देखो टेम्परेचर डाउन, देखो तुरंत संदेह में आ गए। इनसे अच्छे तो हम। लेकिन वो भौचक्का तब होंगे जब वो लाख आपसे कहते रहे आप एकदम सॉलिड टेम्परेचर में रहे, तब वो कहेंगे नहीं यार ये वचन में चलते हैं, इसलिए इन पर मनुष्य की बातों का कोई प्रभाव नहीं होता। आमीन। क्या करना है? करना क्या है? कैसी बर्फ बननी है? फ्रिज से निकालो, पिघलना शुरू। है? जम गया तो फिर जम गया। हेलो, थोड़ा समझना पड़ेगा वचन को। आप और हम वचन में तब फल प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आप हलवाई की दुकान में जाएंगे, आप वहां से उठाते हैं क्या, दूध वाली बर्फी ले लेंगे, हैं, और काजू की बर्फी ले लेंगे, हैं, रसगुल्ला ले लेंगे, हैं, ये सब कुछ ले लेंगे, हैं? लेकिन ये बताइए, मधु से भी मीठा वचन, ये लेके दिखाओ। कोई दुकान ऐसी जाओ, क्यों सिस्टर, कोई दुकान ऐसी जाओ जहां पर मधु से भी मीठा कुछ मिल रहा हो। यही तो बात है। वचन स्टार्टिंग से आपको ऐसी चीजें देगा, ताली नहीं बजाएंगे, वचन स्टार्टिंग से आपको ऐसी चीजें देगा जो आपको पृथ्वी के किसी भी स्थान पर नहीं मिलेगा। राजा के पास भी कह रहा, कलाम कह रहा, राजा सुलेमान ने भी इतने वस्त्र पहने, लेकिन राजा सुलेमान भी घास के बराबर वस्त्र ना पहन सका। सोचिए, जो वचन आपको देगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तो ये वचन बहुत आयत से तुम्हारे लिए आशीष का कारण। अब पास्टर जी के थोड़ा सा क्या हुआ,
कॉर्नेटो खा लिया। क्या खा लिया? कॉर्नेटो आइसक्रीम। कॉर्नेटो खा लिया रात में, कॉर्नेटो खा लिया। क्या खा लिया? हाँ, सुन रहे भैया, तुम लोग भी सुनते रहो, बस मोबाइल के अंदर, अभी बाहर ना आओ। हाँ, तो कॉर्नेटो आइसक्रीम खा ली। ठीक, अब कॉर्नेटो आइसक्रीम खाने के बाद पास्टर जी को सुबह ऐसा लगा कि थोड़ा सा हल्की सी हरारत सी है। तो पास्टर जी ने क्या कहा, शाम की मीटिंग कैंसिल। क्यों कैंसिल? आज मौसम सही नहीं है, आज तबीयत सही नहीं है। कह रहा सब कलेशों में, सारे टेम्परेचर में पहले मैं तुम्हें रखूंगा कि बुखार हो तो मीटिंग कैंसिल ना करो, खांसी आए तो मीटिंग कैंसिल ना करो। ताली बजेगी कि नहीं? अब जो सारे टेम्परेचर में निकल के बन चुका है, वो हर टेम्परेचर में खड़ा होकर प्रचार करेगा, क्योंकि पिता उसे टेम्परेचर में ले जाता है। ऐसे कैसे कह दिया, पिता टेम्परेचर में ले जाता है? नहीं, पिता तो हमें हमेशा अच्छा फल देता है। पिता नहीं, पिता कलाम में लिखा, वचन में लिखा, एक आयत पढ़े, इसके विषय में एक आयत पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसके 27वें आयत। ऐसे थोड़ी ना, ये वचन कुछ गलत सलत बताते हैं, सही बताते हैं। ये 7-8 क्यों बोलने लगते हो तुम लोग? एकदम साफ साफ बोला है, चौकस होकर सुना करो। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 27वीं आयत। भैया ऐसा है कि यीशु मसीह तो हमें बुखार से चंगा करता है। डाली आंटी, कोई बुखार होता है, खांसी होती है, बीमार होता है, तो वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कराता है कि चंगे हो। तो यीशु मसीह ही ऐसी जगह ले जाएगा, ले जाएगा। ताली बजाओ। दानियल 8, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। कभी भी आप प्रार्थना करें तो उसके बाद आप जरूर ये बोलें, ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, है ना? तब तो वो प्रार्थना पूरी होगी। अब उसमें यीशु मसीह का नाम ही ना आए, है? तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? दानियल नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 27वीं आयत में क्या लिखा? ले देगा, बल चला गया दानियल का, टेम्परेचर में ले गया ना। ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? हेलो। और ये बल कितना जाता है, सुच्ची भाई बताएंगे, ये बल कितना चला गया? बहुत ज्यादा। नहीं, देखें बल कितना बल चला गया। अब बल को देखें, दानियल नबी की पुस्तक खोली आपने? अच्छा, अब एक मिनट रुकिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िए। कितना बल गया, कहां तक बल चला गया? एक मिनट रुकिएगा। अरे बहुत जल्दी करती हैं आप, क्यों करती इतनी जल्दी? मैंने कहा देखे बल कितना चला गया, बल कितना गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। योना,
योना 2:6। अब बल कितना चला गया देखिए। योना 2:6। 2:5 पढ़िए पहले। कहां बल बल कितना गया होगा आप लोग आपने पढ़ लिया डैनियल नबी की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। देखिए इधर देखिए डैनियल नबी की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। तब डैनियल का बल जाता रहा और फिर ये हुआ फिर ये हुआ। रुको बल कितना चला गया, किस टेम्परेचर में रखा? आपको उस टेम्परेचर में क्यों रखना है? ताकि जब संसार का मनुष्य आके आपको यीशु मसीह के नाम से निंदा करे, आपको डराए धमकाए, ऑलरेडी आप ऐसे टेम्परेचर में हैं कि आपको कोई मतलब ही नहीं। कितना बल जाता रहा, बल कितना चला गया? योना 2:5 पढ़े। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था। देखिए बल कितना गया, डैनियल नबी का बल जाता रहा। तो जब प्रभु डाउन करता है एकदम टेम्परेचर तो पूरा शून्य पे ले जाता है। जहां आदमी कहता है मैं गया मैं गया मैं गया मैं गया। हाँ देखिए सच बात है। अब टेम्परेचर कहां था, टेम्परेचर देखिए योना 2:5 पढ़े। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था। मैं जल से यहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। प्राण निकल जा रहे हैं। ये बल गया तब डैनियल का बल जाता रहा। तो कितना बल चला गया, प्राण निकले जा रहे हैं। अरे भैया अब जो इस टेम्परेचर में जाएगा उसके सामने कोई आएगा, उसकी प्रार्थना में जाते हो न जाएगा, वो टेम्परेचर में है ही। अरे हाँ तुम कितनी बोलोगे, प्रभु तुम्हें बुद्धि दे। लेकिन तुम उस टेम्परेचर में जब गए नहीं हो तो जैसे उसने कहा हम नहीं कराना अब नहीं कराना, तो पता चला हमने भी मन में कहा अब नहीं कराएंगे। टेम्परेचर में गए नहीं, तुम वाली बर्फ फ्रीजर में रखा, बाहर निकाले, पिघल गई। तुम वाली बर्फ, कौन वाली बर्फ? फ्रीजर में रखा, बाहर निकाला, पिघल गई। लेकिन ये वाली बर्फ कब बनेंगे आप? पढ़िए जरा। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था, मेरे प्राण निकल जाते थे। मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था। मेरे सिर पे सवार लिपटा हुआ था। मेरे सिर पे सवार लिपटा हुआ था। कहीं पर भी अब मुझे ये लग नहीं रहा था कि मैं बचूंगा। मृत्यु लिपटा हुआ। अब तुम जाओ और तुम जाकर सीधे मिट्टी के अंदर लगे जाओ। इतना बल गया। आज तो समय नहीं, आज तो मीटिंग में नहीं जा पाएंगे। 2 दिन नहीं सुनी मीटिंग। अब भैया देखो भवन जाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन अब ये बताओ कि अब रोज रोज थोड़ी ना जा पाएंगे। हाँ हम भैया हो जाते हैं मोबाइल से सुन लेते हैं। ये मुंह बोलता बहुत है, क्या बोलता बहुत है। जब कब्रिस्तान में कॉफिन रखा होता है तो सब कहते हैं भैया एक बार खोल दो देख ले। ताली बजाए, एक बार खोल दो भैया देख ले। क्यों बोलते मालूम? कि अब तब बंद होगा तो खोलेगा ही नहीं, केवल खुदा ही खोल सकता है इसको। कभी आपने ये सारी बातें नोटिस करी, देखी हैं आपने? मैं तो खूब बढ़िया से
खड़ा होकर ये सारी चीजें देखता हूँ, मन ही मन मुस्कुराता रहता हूँ, कहता ओ कितना सामर्थ्य खुदा है, जीवित वचन दिया हमें। यस, आदमी कितना बोलता रहता है, लेकिन अब जब ढक्कन बंद कर दिया, अब खत्म, कहानी खत्म। लेकिन एक मसीह की कहानी नहीं खत्म होती, क्योंकि वो बोलता है पृथ्वी पर रहते हुए जो उसके पिता के राज्य में बखान हुआ। और उसने कहा तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन वचन को कभी नहीं मार सकते। सच बात है। यीशु मसीह जैसे ही गिरा, वैसे ही उसके चेले वो ही बोलने लगे जो यीशु मसीह बोलता था। अब यीशु मसीह एक नहीं हुआ, कई हो गए। सही हुआ। ठीक तुम भी जैसे ही गिरोगे, वह भी जो आसपास के लोग हैं कहेंगे ये प्रभु का प्रचारक है, सच है, और ये कभी नहीं मरता। सच है। बच्चों को दिखाने के लिए, पति पत्नी को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, कभी आपने सुना मेरे मुंह से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा? कभी कभी सुना? कभी कभी नहीं। कभी सुना? इतने सालों से तुम फेसबुक यूट्यूब पे चला रहे हो, अभी जुम्मा 2 दिन पहले पैदा हुए आपसे आके कहते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हाँ, सच है। आप ब्रदर रोहित, आप कभी ये क्यों नहीं बोलते सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए? जिसको खुदा सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, उसकी सुनी जाएगी। हमेशा याद रखो, हमारा खुदा बिकाऊ नहीं है, सच बात है। और हमारा खुदा इतना गिर नहीं गया कि तुमसे हम कहें सब्सक्राइब करो, लाइक करो। क्यों? सच है। तुम एकदम सब्सक्राइब ना करो, तुम एकदम लाइक ना करो। जब तक मेरा खुदा तुम्हें नहीं चुनेगा, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ना लिखो प्रेज द लॉर्ड, तुम ना लिखो प्रेज द लॉर्ड। जब पति दूसरी औरतों के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाए तो तुम लिखो वाह जबरदस्त। देखा आपने आजकल की आत्माएं वचन को प्रेज द लॉर्ड नहीं लिखेंगे, लेकिन जब कहीं पर पार्टी डोमिनोज की फोटो डाल दो, जबरदस्त, तुरंत लाइक। क्योंकि मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। मैंने ना आज तक कहा ना कभी कहूंगा, क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं। सच है। हम वचन का प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि लोग सत्य को जाने, आमीन। और जो सत्य को जानना चाहता है वो आए, ना जानना चाहता तो भैया तुम और दूर हो जाओ, सच है। हम तुम्हें एक रसगुल्ला खिला देंगे। क्योंकि जिसको जब तक खुदा ना बना बुलाए तब तक कोई नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े जरा 6 आयत। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया। देखा कितना बढ़ जाता रहा, पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मैं गहरे सागर से घिरा हुआ हूँ। आगे बढ़े। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। कितना बन गया? सदा के लिए। भैया आज के बाद हम महासभा नहीं सुनेंगे। इधर देखिए, चेहरा देखिए। आज के बाद हम महासभा नहीं सुनेंगे। आज के बाद वो ब्रदर रोहित को तो कभी बुला के वचन सुनेंगे ही नहीं। आज के बाद भैया महासभा को तो कभी देखेंगे ही नहीं। जैसे ही वैसे ही, अरे भैया नहीं ठीक है भैया, नहीं आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। हम नहीं बुलाएंगे, हम मीटिंग नहीं सुनेंगे, हम उनकी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। उनकी मीटिंग में हम उनकी महासभा नहीं सुनेंगे। उनकी जैसे ही गाड़ी ट्रक के नीचे आने से बची, अरे
क्या? अरे जैसे गाड़ी ट्रक के नीचे से आने से बची, अरे पता चला यार हम कर क्या रहे थे। हम तो जीवन को अपने उनकी बातों को सुनकर अपने जीवन से दूर कर रहे थे। जीवन तो ये है, जीवन रोटी खाना थोड़ी ना है, जीवन बिरयानी खाना थोड़ी ना है। अभी रबीका को मैं शाम को बिरयानी खिला दूं तो रबीका सुबह फिर भूखी हो जाएगी। तो बिरयानी खाना नहीं है। जीवन क्या है? जीवन है वचन को सुनना। क्या है जीवन? वचन को सुनना। और मनुष्य की बातों को सुनकर हम वचन को खो देते हैं। सच बात है। देखा उसका बल कितना चला गया। कह रहा 6ठी आयत में, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। सदा के लिए बंद हो गया था। बताइए अब आप बताइए। जब योना ने देखा और यूहन्ना ने देखा तो मुर्दों सा गिर पड़ा, यानी मर गया। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। डैनियल नबी ने जैसे ये बातें सुनी उसका बल जाता रहा। कहाँ गया डैनियल नबी? डैनियल नबी का बल इतना चला गया कि वो एकदम गिर पड़ा। आज लोगों ने याजक को पहचानना ही नहीं चाहा। हम चाहते हैं भैया हमारा बच्चा जो है डी सेक्शन में जाए। क्यों? डी सेक्शन वाली नहीं, डी सेक्शन वाली मैम बहुत अच्छी है। हम अपने बच्चे को जब पढ़वाते हैं और हम अगर वहां पढ़ा रहे होते हैं तो हम मैमों को देखकर सेक्शन चेंज कराते हैं, लेकिन कभी पास्टर को जानने की कोशिश नहीं करते। याजक कैसा होना चाहिए आपका? याजक कैसा होना चाहिए? पति कैसा होना चाहिए? भैया बहुत सुंदर, हाँ एकदम बाल तो एकदम संजय दत्त की तरह, और हाइट अमिताभ बच्चन की तरह, और बॉडी ऋतिक सलमान खान, देखो सलमान खान की तरह, और उसे डांस ऋतिक रोशन की तरह। तो उन्होंने जब बताया तो ऑटोमेटिक बता दी कि कितने पति की ये पत्नी है, कितने पति की ये पत्नी है। सच बात है। ये अमिताभ बच्चन की भी पत्नी है, ऋतिक रोशन की भी पत्नी है, सलमान खान की भी पत्नी है, सबकी पत्नी है। देखा आपने? पत्नी कैसे चाहिए? पत्नी भैया गोरी चिट्टी हो, और भैया उसाते हैं मोटी ना हो पतली हो, और भैया उसाते हैं पढ़ी लिखी हो, बीएड करी हो, हमें कमा के खिलाए। अच्छा, और भैया उसाते हैं बस, और क्या, और बस केवल सुंदर हो, दिखने में सुंदर हो, खाना अच्छा बनाती हो, ये सब बनाते हैं। याजक कैसा? याजक तो वो हमारे यहाँ वो है हमारे पास, बस ठीक है। देखा, याजक योद्धा मजबूत, कितना मजबूत होना चाहिए। सॉलिड खड़ा हो जाए तो अधिकारी अधिपति बोलना बंद कर दें। उसके पास जाके लोग बोल बुलाने वाले ना सब पहले से कहें उसके पास न जाना, उसके पास क्यों नहीं जाना? सॉलिड है। सच बात है। अरे उसके पास क्या चीज ऐसी है जो उसके पास न जाना? हमें तो याद रखना, उसके पास हर एक आदमी नहीं आया पाएगा। ये उसकी पहचान होगी। यस। क्योंकि वो भूमि में से निकाला गया है, उसे तपाया गया है। सबसे पहले उसके सारे कलेशों में उसे शांति मिली है। अभी वो गया नहीं है। अगर आप विश्वास ना माने
तो पढ़ के देख लीजिए आयत। कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों 1 उसकी 4 आयत में, अभी वो गया नहीं है, अभी वो जाएगा तब वो शांति देगा। वो शांति दे ही नहीं सकता जब तक उसको शांति का राजकुमार शांति ना दे। कलाम में क्या लिखा? वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण ताकि हम उस शांति के कारण, ये तो बात है, जो खुदा हमें देता है। भैया हमने देखा ये प्रार्थना रोज होती है, भैया हमने देखा ये लोग भैया रोज भवन भी जाते हैं मंगल को, भैया हमने देखा ये लोग बहुत मतलब विश्वास के साथ प्रार्थना में बैठते हैं। कभी एक प्रार्थना में बैठने वाले एक जगह से मिल लिया कोई जना जो ये सोचता है, और जैसे उससे मिला और बातें सुनने लगा, अरे ये प्रार्थना में रोज जाते हैं, ये भवन भी जाते हैं, ये रोज बाइबल पढ़ के गवाही देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बातें सुनो इनकी। नहीं नहीं ठीक है, हम सही हैं, हम अच्छा को नहीं जा रहे। सच बात है। नहीं समझ पा रहे हम। जो उसे खुदा से मिली है शांति, मैं कह रहा हूं ना, याजक को आप क्या सोच के बुलाते ब्रदर रोहित? उसे खुदा से मिली है, खुदा से मिला प्रकाशन, खुदा से मिला वचन, उस वचन को लेकर याजक आता, तो आपने वचन को बुलाया। सच बात है, बात है। हम भी अब ये बात सोच रहे हैं इस महीने तो उसको नहीं बुलाएंगे, उससे प्रार्थना नहीं कराएंगे। हाँ अब यही तो बता रहे थे, उसको ना बुलाना, उससे प्रार्थना ना कराना। विश्वास चला गया। इतना वचन बताया, रोज चला चला के वचन बताया, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? आंधी आई, कह रहे हम मरे जा रहे हैं, अब हम मर रहे तुम सो रहे हैं। ऐसा ऐसा गुरु पाया हमने, सही बात है, ऐसा गुरु पाया, ऐसा गुरु पाया, हम मरे जा रहे हैं, सो रहे हैं। प्रभु तुझे दिखाई नहीं देता, हम मरे जा रहे हैं, आंधी हम पर आ जा रही है, पानी में डूबे जा रहे। हमको मालूम होता कि ऐसा गुरु है तो कभी तुमको गुरु बनाते ना, चेला बना देते। चालू रहिए, बताओ, हम मरे जा रहे हैं, आंधी आ रही, तूफान आ रहा और गुरु सो रहा है। गुरु सो रहा है, गुरु नहीं बोल सकता था, गुरु नहीं बोल सकता था। हमने फोन करा तब बोला, गुरु नहीं फोन कर सकता था, गुरु फोन नहीं कर सकता था। गुरु चेला, यीशु मसीह पहले क्यों नहीं बोला आंधी रुक जा, है तूफान रुक जा? यीशु मसीह पहले क्यों नहीं बोला? यीशु मसीह देख रहा तुम्हारा विश्वास, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? यीशु मसीह तो आई तुम्हारे साथ। भाई वचन को समझे, वचन को कैसे समझेंगे हम? सच बात है। कैसे समझेंगे हम वचन को? हमेशा याद रखें, अगर आपको शांति मिल गई है तो आप उस शांति के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आप उस शांति के सोते से पिएंगे। लेकिन अगर आपको शांति नहीं मिली है तो फिर आप शांति बाई को रख ले अपने घर में नौकरानी, आराम से। शांति तुम आई नहीं, शांति तुम आई नहीं, कब आ रही हो शांति? शांति तुम आई नहीं, शांति तुम आई नहीं। रोज फोन करिए, सुबह दोपहर शाम, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी और फिर चली जाएगी। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो वो वाली शांति वाली बात नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोग को पिता ऐसे ही वचन बताता है, और जब ज्ञानी लोग बैठ जाते हैं इस महासभा में तो कहते हैं उनको वचन बोलना नहीं आता। ज्ञानी लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं। हम लोग तो उस आते जब वचन में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। अब लोगों की प्रार्थना में कभी जाइए आप, देखिए वो चुप बैठे रहेंगे, जैसे मर गया हो, कोई मर गया हो, मरा आदमी रखा हुआ और चुप बैठे।
अब उनसे कहो प्रार्थना करिए, तो अब हम लोग सब अपने मन में अपने विचारों के हिसाब से प्रार्थना करेंगे, तो बोलने वाला ऐसे बोला, हाँ, हमने पाप किया, हमने बहुत पाप किया। अब वो बोल रहा, लोगों की बीच सुनाई नहीं दे रहा, कोई मच्छर मार रहा, कोई पंखे को देख रहा, ऐसे प्रार्थनाएं हो रही हैं, सही बात है। ऐसे प्रार्थनाएं हो रही। और वो कह रहे हैं ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम खुदा को। नहीं, खुदा कहता है मेरे वचन में तो तुम हंसोगे, खेलोगे, कूदोगे। हमेशा याद रखिए, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको खुदा सिखा रहा है। हमेशा याद रखिए, वो मुर्दों के समान प्रार्थना करते हैं, किसी की प्रार्थना सुनाई नहीं देगी दूसरे को, और बाई चांस किसी ने कस के बोल दिया तो सब उसकी तरफ यूं देखेंगे, हाँ, अपनी आईब्रो चढ़ा के। इतनी तेज से प्रार्थना करते हैं, धीरे करो। और आपको कहेंगे देखा नहीं वो कैसे चिल्लाता है। तुमने सुना है वो कैसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है, ऐसा लगता है लड़ाई कर रहा है। तब और चिल्ला चिल्ला के बोलता, तब भी तो तुम्हें सुनाई नहीं देता, अंधे बहरो। अरे बाबा, आप देखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम लोग आनंदित रहते हैं। अच्छा, ये बात बताओ, यीशु मसीह अपने दिनों में पुकार पुकार के प्रार्थना करता है। स्तिफनुस चिल्ला के प्रचार करता है, पतरस चिल्ला के प्रचार करता, चोटी पे चढ़ गया तो मारे हाहाकार, तो पूरी 4000 की भीड़ सुन रही। कौन सा साउंड लगा था? कोई नहीं। यीशु मसीह जब गॉड ब्लेस यू ब्रदर सिस्टर, 5000 की भीड़ को जब मछली रोटी गिराया था, तो प्रचार जब 5000 की भीड़ सुन रही थी, कौन सा साउंड लगा था? उसकी दहाड़ थी। और जब वो दहाड़ रहा था तो 5000 लोग के कान बज रहे थे। और उसने कहा जो मेरा बेटा बेटी होगा वो भी ऐसे दहाड़ेगा। उसे माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जब बोलेगा तो उसके अंदर से मैं बोलूंगा। हमेशा वचन को स्मरण रखें। जीवित वचन का प्रचार हम कर रहे हैं और हम जीवित वचन को सुन रहे हैं, इसीलिए हम जीवित वचन को सुन रहे हैं, इसीलिए हम शांति के राजकुमार को जानते हैं। आमीन। हमेशा एक बात याद रखना, आपको दूसरों के बीच में अपने नाम से भेज रहा है यीशु मसीह, इसलिए अपने जीवन की कोई भी चिंता ना करो। सच बात है। क्योंकि जिसने मुझे भेजा है वो मेरे जीवन के सारे कामों को समय पे पूरा करना जानता है। आमीन, आमीन। इसलिए हमेशा एक बात को स्मरण रखो, तुम्हारा खुदा वो खुदा है जो तुम्हें तो सामर्थ्य भरेगा, उसके अलावा तुम जहां जहां जाओगे उस जगह को भी आशीषित करने की सामर्थ्य। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम जहां गए हो वहां किस बात की घटी है, सच बात है। लेकिन तुम्हारे भेजने वाले को मालूम है, क्योंकि तुम्हारा भेजने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वो है जो स्वर्ग, अंधलोक और पृथ्वी और हर एक चीज पर अपना कमांड रखता है। सच बात है। आमीन। हाँ, वचन तो अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है और टाइम हो गया। देखा कहाँ से ले आते हैं इतना वचन? आज आप प्रचार करेंगे, अच्छा कल आप प्रचार करेंगे, परसों आप प्रचार करेंगे, नरसों आप प्रचार करेंगे, पर्ची बना बना के। अब बाई चाहे पर्ची गुम हो गई, देंगे भाई देखिए हंसी आ रही, तो पर्ची गुम हो गई तो पता चला अरे भाई तुम अच्छा प्रचार कर, तो तुम कर लो आज। इसलिए पर्ची वाला काम ही हटा दिया पिता ने।
पिता ने कहा, जो तुम्हें सुनाई देता है, जो बातें तुम्हें सुनाई देती है, उसे ग्रहण करो, और जब तुम इस महासभा से जाओ तो मेरी शांति लेते जाओ। और तब तुम लोगों के बीच में जहां जहां जाओ वहां वहां बखान करो। ये तरीका है, तरीका ही है। हमारे इस छोटे झुंड में हर एक भाई बहन काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हर एक भाई बहन जीती जागती पत्री बन के इस पृथ्वी पर घूम रहा है। आमीन आमीन। सबको लोग देखेंगे तो कोई बचक्का नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको लोग देखेंगे, हाँ देख रहे, लेकिन जैसे ही तुम्हें देखा उनके अंदर एक मिर्चा लगी। तुम्हें देखते ही सारे लोग भचक्के होकर देख रहे हैं, क्योंकि पत्री हो तुम पत्री हो। उसी स्कूल में बहुत सी पास्टरों की वाइफ भी है, वो पत्री नहीं बन पा रही। तुम उन पास्टरों की वाइफ से भी ऊपर पत्री कैसे बन जा रही है? और तुम्हें लोग वो पहचान रहे हैं, तुमसे लोग कह रहे हैं, उनसे नहीं कह रहे, क्योंकि वो चलती फिरती पत्री नहीं है, पत्री तुम हो। चौथी आयत पूरी पढ़ ले। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम शांति के कारण जो खुदा हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। आपको अपनी जीवन में जो ग्रहण करा है वो उन निर्बल भाई बहनों को जो विपत्ति कलेश में देना है। और ऐसे करके आप इस पृथ्वी पर पिता के याजक, पिता के प्रेरित, पिता के दास दासी बनेंगे। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी स्वभाव को, मेरे विचार को, मेरी सोच को, सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रभु से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युग न युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। और मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हे पिता, तेरी शिक्षा और
पिता आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो आज वचन इस महासभा में दिए खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके खुदावन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो वचन इस महासभा में आपने दिया है, जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी, मैं उन लोगों के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर भी बने रहे खुदावन। मैं जो भी बीमार है खुदा, ताकि उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन के द्वारा उनको भी उद्धार मिल सके खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके, सुन सके, जान सके खुदा, ताकि और उसमें बने रहे खुदा। मैं इस घराने के लिए मैं भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि इस घराने में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं या रहते हैं खुदा, ताकि उन लोगों के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन लोगों पर भी बने रहे। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें खुदा, ताकि वह इस तरह वह दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में हम लोग को नए नए आपका बखान करते हैं, आपका सुसमाचार को बखान करते हैं, और हम लोगों को उसको सुनकर ग्रहण कर, ताकि हमें सामर्थ मिलती है, हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है खुदावन। मैं इस जो भी हमारे इस मैं खुदा दो हमारे जो यहाँ पर उपस्थित जितना भी लोग हैं खुदा, ताकि उनको हर एक जन के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमारे परीक्षा में डालना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लिख रही हो बेटा, आज ही लिख लोगी तुम। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.